एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So dear students, in this video I am going to cover the exercise 10.4 class 9th. So 10.4 एक्सरसाइज है, मैं सिक्स्थ क्वेश्चन से कवर शुरू कर रहा हूँ। सो सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक सर्कुलर पार्क है, आपके पास एक क्वेश्चन में सर्कुलर पार्क है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस सर्कुलर पार्क में आपको क्या दिया हुआ है, बेसिकली रेडियस इसका 20 मीटर्स दिया हुआ है। इस सर्कुलर पार्क का रेडियस 20 मीटर दिया। यहाँ पे है कौन? अंकुर, सैयद, डेविड, तीन बंदे हैं। अंकुर, सैयद, डेविड, तीन बंदे हैं। और दे आर सेइंग कि इस सर्कुलर पार्क की रेडियस 20 मीटर है और तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। मीन्स हमारे पास क्या है, मीन्स अंकुर सैयद का डिस्टेंस, सैयद डिस्टेंस का, और अंकुर एंड डेविड का, तीनों का डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ। और तीनों ने एक दूसरे के साथ ना वो टेलीफोन लाइन पकड़ी हुई है। मीन्स यहाँ पे इसने 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 ये सभी तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। अंकुर सैयद का डिस्टेंस, अंकुर डेविड का डिस्टेंस, डेविड सैयद का, अंकुर डेविड का, सभी का डिस्टेंस बराबर है। और इस पार्क की हमारे को रेडियस दी है 20 मीटर। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। मीन्स ये लेंथ कितनी है, मीन्स ये इन्होंने स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। मीन्स इन्होंने क्या करा हुआ है, एक टेलीफोन वायर पकड़ी हुई इसने अपने हाथ में, इसने दोनों, मीन्स ये टेलीफोन वायर की लेंथ निकालनी। इतना तो पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये सर्कल का रेडियस 20 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, सर्कल का रेडियस 20 है, मीन्स ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये सर्कल का रेडियस यहाँ से 20 मीटर हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं सर्कल का रेडियस ही हो गया ना। फिर अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया। मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया, इसको नाम दे दिया एम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का और जोन सर्कल का, यानी जोन सा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के बीच में हो ना, तो फिर ये जोन से इसका परपेंडिकुलर है, ये किस रेशो में होता है? 2:1 में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जब सर्कल में हो तो इनकी रेशो क्या होती है? 2:1 इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो अब हमारे पास ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, तो ये मीन्स है पूरी 30 मीटर आ गई। अच्छा, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये एक्स, ये एक्स, तो ये भी एक्स। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पूरा एक्स है तो इतना क्या होगा? x/2। तो मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। AMD में, ट्रायंगल AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? x, बेस कितना हो गया? x/2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 30 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया? x² इज इक्वल टू x²/4 प्लस 900। तो ये x²/4 उधर जाके क्या हो गया? माइनस, इज इक्वल टू क्या हो गया? 900। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो गया? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 4x² माइनस x² इज इक्वल टू 900 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3x²/4 इज इक्वल टू 900। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया? 3x² इज इक्वल टू 900। तो x² किसके इक्वल आ गया? 900 इंटू 4/3। तो यहाँ पे मेरे पास 300 इंटू 4 1200 हो गया। तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो अब मैं 1200 को क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स 6, 2 टाइम 3। अब मैं इसको लिखने लगा हूँ फैक्टर्स बना के। 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम 10। मीन्स मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए हैं बेसिकली 1200 के। मैं आपको यहाँ पे फैक्टर्स बना के दिखा रहा हूँ। x इज इक्वल टू रूट 1200। 1200 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम 10। तो बेसिकली यहाँ से एक 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 10 बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया? रूट 3।
तो x किसके इक्वल आ गया मेरा 20√3 के। मीन्स ये x मीन्स हमारे को ये टेलीफोन वायर की लेंथ ही निकालनी थी, कितनी आई 20√3, यानी ये भी 20√3, ये भी 20√3, ये भी 20√3। सो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम अगला 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। 5th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 5th क्वेश्चन है बेसिकली रेशमा, सलमा एंड मनदीप वाला। सो 5th क्वेश्चन ध्यान से देखना। सो 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप गेम खेल रही हैं सर्कल वाले एक सर्कल में। एट द रेडियस ऑफ पार्क में उन्होंने सर्कल बनाया रेशमा, सलमा, मनदीप ने, और वो सर्कल के यानी सरकमफ्रेंस पे बैठी हुई हैं रेशमा, सलमा एंड मनदीप। ठीक है जी। और रेशमा, सलमा, मनदीप ने एक सर्कल बनाया पार्क में और तीनों सरकमफ्रेंस के ऊपर बैठी हैं। वो कह रही हैं कि रेशमा और सलमा का डिस्टेंस हमारे पास 6 है एंड सलमा एंड मनदीप का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। रेशमा सलमा का डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी कितना है 6 मीटर का। और हमारे को क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ये हमारे पास इन्होंने बोला एक सर्कल बनाया रेशमा, सलमा, मनदीप ने, और सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर रेशमा, सलमा, मनदीप ऐसे बैठ गए कि रेशमा सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर, सलमा मनदीप का डिस्टेंस 6 मीटर। रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस क्या होगा वो हमारे को निकालना है। तो मैंने ये सेंटर ऑफ द सर्कल जैसे ले लिया, इसको O बोल दिया, मैंने OR को ज्वाइन कर दिया, OM को ज्वाइन कर दिया। तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, हमारे पास ये रेडियस दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो मेरे पास ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, मीन्स ये फिगर क्या होगी काइट। ये हमारी फिगर हो गई है काइट। और काइट के हम याद रखना, काइट के जो उनसे डायगनल्स होते हैं ना, मैंने ये डायगनल बनाया बेसिकली यहाँ पे। ये काइट का जो उनसे डायगनल है वो, ये डायगनल क्या होगा, ये पूरी फिगर क्या हो गई मेरे पास यहाँ पे अभी तक काइट। कौन सी फिगर काइट बनी है, ये वाली ORSM। ORSM काइट बनी है। काइट वो फिगर है जिसकी ये वाली, जैसे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इसको कहते हैं काइट। और काइट के जो उनसे डायगनल्स हैं वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। काइट के डायगनल्स बाइसेक्ट। अब मैंने क्या करा, ये तो पता चल गया ORSM काइट है। काइट क्यों है, क्योंकि ये पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो मैंने इनके डायगनल बनाए और डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, मीन्स ये चीज़ इसके इक्वल होगी और ये 90 पे होगी। मीन्स ये डायगनल, मीन्स ये भी एक चीज़ याद रखना कि ये हमारे पास इसको ज्वाइन करा, इसके साथ ज्वाइन करा, ये चीज़ इसके इक्वल होगी। मीन्स अब ये नहीं कि ये वाली भी इसके इक्वल होगी ना, सिर्फ एक ही, मीन्स ये वाला इसके इक्वल होगा और ये 90 के होंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास ये तो हो गया। अब एक काइट के बारे में बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को रेशमा मनदीप का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS निकाला, ORS का एरिया निकाला। एरिया ऑफ ORS निकाला कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करा। ORS का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। अब अगर मैं ORS का बेस ले लूँ RS, अगर मैं ORS में बेस ले लूँ RS, तो उसके सामने परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे पास। अगर मैंने बेस लिया RS तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा ये। अच्छा, ORS का बेस लिया मैंने RS तो परपेंडिकुलर होगा ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाया मैंने। अच्छा, अब परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर गिरता है ना, तो वो कितने हिस्सों में बांटता है, उसको 2 हिस्सों में। मीन्स ये 3 होगा तो ये भी क्या होगा 3। ये पूरा 5 होगा क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस बोला है 5। ये OS पूरा 5 होगा। ठीक है जी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये 5, ये 3, ये 3, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो मेरे पास ये वाली साइड पता किसके इक्वल आ जाएगी। मैं आपको दोबारा से बताने लगा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं इसको मैग्नीफाई करके बताऊँगा आपको। मीन्स था क्या, मेरे पास 3 लड़कियाँ थी, रेशमा, सलमा, मनदीप। 3 गर्ल्स थी, रेशमा थी, सलमा थी, मनदीप थी। ये पार्क में बैठी हुई हैं और इन्होंने क्या करा, पार्क में ऐसे बैठी हैं कि इनके बीच का आपसी डिस्टेंस कितना है
6 मीटर मीन्स ये रेशमा सलमा का, सलमा मनदीप का गैप 6 मीटर का है। हमारे को रेशमा एंड मनदीप का डिस्टेंस निकालना है। इस सर्कल की रेडियस 5 दी हुई है, इस सर्कल की रेडियस 5 दी है, मीन्स ये 5 मीटर होगा। रेशमा मनदीप का गैप निकालना है। मैंने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे फेंक दिया। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये तो आपको पता ही है। तो मीन्स ये पूरी हमारी कॉर्ड 6 मीटर की है, तो फिर ये 3 मीटर और ये भी क्या हो जाएगा 3 मीटर। तो अब मेरे पास ये देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो गया मेरे पास बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये निकालना। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे अब हाइपोटेन्यूस क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाइपोटेन्यूस कितना, 90 के सामने 5 है, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर निकालना है। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करा 16, दैट इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √16। तो √16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो मीन्स मेरे पास परपेंडिकुलर 4 आ गया। दैट मीन्स ये चीज़ मेरे पास 4 मीटर की हुई है, ये लेंथ। मीन्स कौन सी चीज़ 4 मीटर की है, ये चीज़ 4 मीटर लंबी आई है मेरे पास। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अगला स्टेप रहेगा मेरा, अगला स्टेप हमारे पास रहेगा, ये तो हमारे पास 4 आ गया परपेंडिकुलर यहाँ से। अब अगला स्टेप रहेगा मेरे पास कि मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ। अगर मैं ORS का एरिया निकालना हो, मैंने ये इसको भी ज्वाइन कर दिया। अगर मैंने एरिया ऑफ ORS निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ORS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना मेरे पास 6, हाइट कितनी है 4। बेस मेरे पास अगर मैं RS ले लेता हूँ ORS ट्रायंगल में, बेस अगर मैं RS लेता हूँ तो हाइट क्या होगी, ये मेरे पास इसको मैं ले लेता हूँ T, तो मेरे पास हाइट क्या होगी OT। तो RS कितनी हो गई मेरे पास 6 और हाइट कितनी हो गई है 4, OT 4। तो मेरे पास ये कितना हुआ 12, ये ORS का एरिया 12 आया। ठीक है जी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट मैंने ना इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, मैंने इसको पॉइंट को नाम दे दिया Z। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये फिगर कौन सी बनी है, काइट। काइट वो फिगर होती है जिसमें ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इक्वल, मींस पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। मींस ये चारों इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल, सॉरी ये हमारी इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। मींस अब ये इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस है, और ये इसके इक्वल है 6 मीटर। तो ये काइट हो गया। काइट के ना ये जो इनसे हमारे ये डायगनल्स होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, और ये काइट के डायगनल्स हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। फिर अब ये काइट 90 डिग्री पे हमारे काइट के डायगनल्स होते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मीन्स काइट के डायगनल्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब मैंने क्या करा, एरिया ऑफ ORS फिर से निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने बेस क्या लिया, बेस लिया OS और हाइट क्या होगी RZ। बेस OS, हाइट होगी RZ। सो ये फिगर काइट है, और बेस यहाँ पे मैंने ORS का एरिया लिया, ORS का एरिया बेस लिया, ये OS, तो ये OS बेस हो गया, तो हाइट ये होगी RZ। 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, तो इस बेस को अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो बेस RZ होगा। तो मेरे पास ORS का एरिया निकला कितना 12, और OS जो कि रेडियस है वो कितनी है 5, तो मेरे पास यहाँ से RZ निकल जाएगा। तो मेरे पास कितना आया 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू RZ। सो ये 2 उधर चला गया, 5 नीचे आ गया, 5 4 ज़ा 24। ये मेरे पास कितना आया RZ, ये RZ है मेरा पॉइंट, ये Z है। ये RZ कितना आया 4.8। अच्छा मेरी बात सुनो, ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगा, ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगा। क्यों,
क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट मींस ये 4.8 ये भी 4.8 यानी पूरा क्या हो जाएगा 9.6। ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट, ये 4.8 तो ये भी 4.8, यानी आर और एम का आपसी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर और एम में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस 4.8 दैट इज़ 9.6। यही निकालना था, क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट।